एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उरूज का खास आदमी उरूज के पास आकर कहता है जाफर क्लिच बे के बेटे के पास गया था। यह सुनकर इलियास कहता है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? जिसके जवाब में वो कहता है जैसे ही रेस ने मुझे हुक्म दिया था मैंने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया था। यह सुनकर उरूज कहता है यानी हमेशा भेड़िए से भेड़िया पैदा नहीं होता। उसका वालिद हमारे पेशानियों का बोसा ले रहा है और वो हमारी जान लेने की कोशिश में है। यह सुनकर इलियास कहता है हमें कुछ न कुछ करना होगा। जिसे सुनकर उरूज कहता है फिक्र मत करो इलियास, हम किसी पर एतमाद नहीं करेंगे और किसी को पीठ नहीं दिखाएंगे। अब हमें एहतियात पर रखना होगा। यहाँ केलमिनस में पेट्रोपोप को खत लिख रहा होता है। वो कहता है पूरी खुशी से आपको बताना चाहता हूँ कि हम राजों वाले किताब के और करीब पहुँच चुके हैं और जेम्स सुल्तान की अमानत जो शहजादा मुराद से चोरी हो गई उसकी बनाई हुई तस्वीर भेज रहा हूँ। मुझे लगता है इसका राजों की किताब से कोई ताल्लुक है। उसके बाद वो खत कासिद को देकर भेज देता है जिसके बाद वो अपने खास आदमी से कहता है मैं बहुत जल्द रूम जाऊंगा। मैं इस गंदे गड़े से तंग आ चुका हूँ। जनाब पोप अपने भाई जवानी बोर्गिया और लुकर्सिया के बहुत उदास हूँ। खून से साफ करने वाले चंद मुश्किलात बाकी रह गई हैं। उनके हल होते ही मैं रूम चला जाऊंगा। यहाँ मदेली में खिजर उस्ताद सुलेमान के पास आ जाते हैं। उस्ताद उसे मिलने के बाद कहते हैं मुझे बताओ वहाँ पर क्या हुआ। इसके जवाब में खिजर कहता है मैंने पेत्रो का बहुत नाम सुना है। खुफिया लोग भी उसे खौफसदा रहते हैं, इसीलिए जाने से पहले मुझे डर था कि कुछ हो न जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं वापस आ गया। उसके अलावा वो अमानत में लेकर आया हूँ। अब आप इसे कहीं पर छुपा दें। जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहता है मैं इस तरह की कीमती चीज कैसे छुपा सकता हूँ, इसे अपने पास ही रहने दो। जिसके जवाब में खिजर कहता है उन्होंने मेरा चेहरा देखा है, वो मुझे पहचानते हैं। अमानत आपके पास ज्यादा महफूज रहेगी। जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहते हैं इसके बावजूद भी ये अमानत तुम्हारे पास महफूज है। पेत्रो ने तुम्हें देखा है तो तुम्हारे अंदर सलाहियतों को जान चुका होगा, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। जिसके जवाब में खिजर कहता है इस अमानत को हासिल करने के लिए मैं ऐसी तबाही मचा कर आया हूँ कि पेत्रो मुझे 1000 साल तक नहीं भूल पाएगा। भीड़ की तवज्जो शहजादे से हटाने के लिए मैंने वहां पर धमाका किया। यह सुनकर उस्ताद सुलेमान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं धमाका किया? क्या तुम पागल हो? जिसके जवाब में खिजर कहता है मैं अपने बाबा का अक्लमंद तरीन बेटा हूँ। कहता तो हूँ मगर कोई मानता नहीं। यहाँ इसाक इंतवान से कहता है तुम लोगों ने मेरे दिल में आग और मेरे मैदे में समंदर का पानी भर दिया है। मैं तुम्हारे मैदे को खून से भर दूंगा। जिसके जवाब में इंतवान कहता है तुम लोगों ने मेरे भाई का खून बहाया है और मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। मैं तुम लोगों को इबरत का निशान बना दूंगा। जिसके जवाब में इसाक कहता है मैं अहद करता हूँ कि मैं तुम्हें समंदर में गर्क कर दूंगा। मैं अहद करता हूँ कि मैं अपने खानदान का इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा। यहाँ खिजर अपने घर पहुँच जाता है जहाँ दरवाजे पर वो एक खत देखता है जिस पर लिखा होता है भाई के बदले भाई और नीचे वो अपना नाम लिखता है पोसीडन। इसके बाद खिजर अंदर आ जाता है और अपने भाभी की लाश देखकर बहुत रोने लग जाता है। फिर वो सीढ़ियों पर आता है जहाँ पर उनके भतीजों की लाशें होती है। उनकी लाशें देखकर खिजर बहुत रो रहा होता है और आखिर में गुस्से में वो कहता है किसने ये किया। अगली सुबह खिजर नीको और उस्ताद सुलेमान उनकी तदवीन कर देते हैं। खिजर उनकी कब्रों पर बैठकर रो रहा होता है। यहाँ इंतवान इसाक को एक जंगल में ले जा रहा होता है। जिसके बाद वो अपने खास आदमी से कहता है क्या उन तक खबर पहुँच गई? जिसके जवाब में वो कहता है मदेले से निकलते हुए मैंने अपने आदमियों को इशारा कर दिया था और इस्कंदरिया तक भी खबर पहुँच चुकी होगी। अब तक उन्होंने ये खबर सुन ली होगी। जिसके जवाब में इंतवान कहता है सुनने दो ताकि वो पाक होकर हमारे पास आ जाएं। यहाँ सराय में उरूज, इलियास और इजाबेल बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान गोलम वहाँ पर आ जाता है और कहता है बाबा उरूज मुझे आपसे बात करनी है। जिसके जवाब में बाबा उरूज कहता है खैरियत तो है। जिसके जवाब में गोलम कहता है खैरियत नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि ये बात आप मुझसे सुने, लेकिन लगता है आपको इसकी खबर नहीं है। पोसीडन इंतकाम लेने आ गया है। जिसके जवाब में उरूज कहता है वो कहाँ आया है? गोलम कहता है उसने आपके भाई के घर
पर हमला कर दिया और उनके घर वालों को मार दिया। यह सुनकर उरूज और इलियास परेशान हो जाते हैं। इलियास कहता है इसहाक आगा कहाँ है, जिसके जवाब में गोलम कहता है उनके बारे में किसी को मालूमात नहीं। उसके बाद उरूज परेशान होते हुए कहता है ये मेरे साथ होना चाहिए था, इसहाक आगा के साथ नहीं। यहाँ जवानी पेत्रो के खास आदमी डीगो का इलाज कर रहा होता है। इसी दौरान कमांडर रात को वहाँ पर आ जाता है, जिससे पेत्रो कहता है मैं अयूब की तलाश में जा रहा हूँ, तुम अपनी तहकीकात जारी रखना। जिसके जवाब में कमांडर कहता है मैंने साहिल पर लोगों से बात की है, हमलावर को पहले कभी नहीं देखा गया, इसीलिए उस शख्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मगर अरब लड़की जो उसके साथ थी वो उसकी तलाश में मुहव्वर साबित हो सकती है। ये बात जवानी भी सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पेत्रो उससे कहता है मेरे वापस आने तक किले में मौजूद तमाम गद्दारों को उखेड़ कर फेंक दो। यह सुनकर कमांडर पेत्रो के खास आदमी डीगो को देखकर कहता है जनाब पेत्रो, अगर आप इजाजत दे तो हर किसी तहकीकात कर सकता हूँ, क्योंकि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। यह सुनकर पेत्रो गुस्से में आ जाता है और कहता है अपनी हद में रहो, मैं जानता हूँ कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं। यह सुनकर डीगो मुस्कुराने लग जाता है और कमांडर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पेत्रो ख्याल देखता है जब डीगो ने बचपन में उसकी मदद की थी और उसके मालिक से उसे बचाया था। यहाँ जवान एक गिरजा घर में आ जाता है और ज़ैनब के लिए दुआ करते हुए कहता है जमीन आसमान और समंदर गवाह है कि ज़ैनब ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ बुरा नहीं किया, खुदावन उसकी हिफाजत फरमा। ये कहते हुए वो रो रहा होता है। यहाँ ज़ैनब कहती है शुक्र है कि बुखार कम हो गया, जवानी वाकई अपने काम में माहिर है। इसके बाद लीना ज़ैनब से पूछती है तुम्हारी जान किसने बचाई थी, जरा बताओ मुझे। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है, अब क्या बताऊं। जिसके बाद लीना कहती है मुझे उस हीरो के बारे में बताओ, उसका नाम क्या था। वो ज़ैनब को बहुत तंग कर रही होती है। यहाँ उस्ताद सुलेमान खिज़र से कहते हैं दोस्तों की तरफ से मुकम्मल मालूमात आ चुकी है। पोसीडन एक मशहूर लुटेरा है, उसका दिमाग भी ठिकाने नहीं, वो बिल्कुल पागल है। उसके बाद वो एक नक्शे पर हाथ रखकर कहता है वो यहाँ किसी छोटे जजीरे पर होगा, इतना बड़ा खेलने के बाद वो बाहर नहीं निकलेगा, मदेली के करीबी किसी जगह पर होगा। यह सुनकर खिज़र कहता नहीं उस्ताद, मदीले की करीब नहीं है, और नक्शे पर इशारा करते हुए कहता है वो यहाँ इन चट्टानों में है। ये जगह बड़े बड़े घरों पर मुश्तमिल है, बाहर से देखो तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ छुपने के लिए बेशुमार मकामात है। उसने इसहाक आगा को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है, मुझे फौरन हरकत में आना होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसी दौरान निको से रोककर कहता है अगर चाहे मैं आगा याकूब का बेटा नहीं हूँ, लेकिन इसहाक मेरा भी भाई है, तुम जहाँ जाओगे मैं भी चलूंगा। यहाँ उरूज नक्शे को देखते हुए कहता है पोसीडन को इसहाक आगा से कुछ लेना देना नहीं, वो मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए उसको जिंदा रखेगा, लेकिन अपने भाई को इंतकाम लेने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। उसके बाद नक्शे पर हाथ रखकर कहता है मेरा ख्याल है वो इस जगह पर होगा। यह सुनकर इलियास कहता है आपने ठीक कहा, हमें फौरन रवाना होना होगा। इजाबेल कहती है ठीक है, 2 खाली जहाज तैयार हैं। इसके बाद इलियास कहता है आगा रईस भाभी को क्या कहेंगे। जिसके जवाब में उरूज कहता है फिलहाल उसे कुछ नहीं बताएंगे वरना वो परेशान हो जाएगी, यहाँ से जाने के पहले मैं उससे मिलूंगा। यहाँ उस्ताद सुलेमान खिज़र को रुखसत करते हुए कहते हैं अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे, अमानत की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसहाक हिफाजत करने का मुझे मुकम्मल यकीन है। उसी दौरान निको भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है आप फिक्र ना करें उस्ताद, अल्लाह के फजल से खैरियत से जाएंगे और आएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ उरूज देस्बिना से कहता है एक जरूरी काम आ पड़ा है, सफर पर निकलना होगा। जिसके जवाब में देस्बिना कहती है अभी तो आए हो फिर से जाओगे। जिसके जवाब में उरूज कहता है मुझे जरूर जाना होगा। यह सुनकर देस्बिना कहती है उस इजाबेल के सामने तुम खड़े नहीं हो सकते है ना। उरूज परेशान होते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है। उसे देस्बिना कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिसके जवाब में उरूज उससे कहता है ऐसी कोई बात नहीं, में रकम की जरूरत है ना, इतना जहाज खरीदेंगे और अपनी तिजारत करेंगे। के बाद देस्बिना कहती है मैं चंद दिनों आपसे कुछ छुपा रही थी, फिर वो उसे बता दिए कि वो माँ बनने वाली है। यह सुनकर उरूज बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उसे गले लगा लेता है और आखिर में बातें करके वहाँ से रुखसत हो जाता है। नाज़रीन यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।